जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि यदि आप इन 5 उपाय को करते हो तो आप माता काली को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। माता काली जो कलयुग की जागृत देवी हैं और अपने बच्चों पर सदा असीम प्रेम वे रखती हैं। दुष्टों के लिए सदा संहारक और भक्तों के लिए सदा सौम्य स्वरूप वे रखती हैं और ममता भरा रूप सदा भक्तों के लिए उनका रहता है। और मित्रों, माता काली के भक्तों पर कभी कोई तंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि माता काली स्वयं तंत्र की देवी हैं। यदि कोई उनको प्रसन्न कर लेता है तो किसी अन्य देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि माता काली का रूप इतना विकराल है तो हमें उनसे डर लगता है। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि माता काली का जो रूप विकराल है वो भक्तों के लिए नहीं, दुष्टों के लिए है। और जो माता की सेवा करना चाहते हैं तो आप उन्हें माँ मान कर करें, ना कि शक्ति के रूप में। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि माता काली के जो भगत होते हैं वो कैसे किसी का बुरा कर देते हैं, यानी जो तांत्रिक होते हैं वो माता काली को पूजते हैं, वो बुरा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि माता काली तो सबकी माता हैं, वो कैसे किसी का बुरा कर सकती हैं? तो उनके लिए ये उत्तर है कि माता काली से वे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, साधना वे माँ की करते हैं। तो शक्तियाँ दूसरों का बुरा कर सकती है लेकिन माता काली नहीं। तो वे अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चाकू होता है, चाकू से खाना बनाने के लिए सब्जियां भी काटी जाती है और उसी चाकू से गला भी काटा जा सकता है। तो वो उस पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका कैसे प्रयोग करता है। तो शक्तियाँ तो दोनों कार्य करती हैं, लेकिन माँ कभी दोनों कार्य नहीं करती। तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो शक्ति की उपासना करते हैं, वो कभी ममता भाव से नहीं करते। ममता भाव से उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसी कारण से उनका अंत भी बुरा होता है। उनका अंत इतना भयावह रहता है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पूरा जीवन दूसरों के बुरा करने में ही बिताते हैं। तो माता को माता के रूप में पूजिए, वो सदा आपकी रक्षा करती हैं, आप पर अपनी कृपा करती हैं। और यदि भय आपको माँ से लगता है तो आप माता का सौम्य स्वरूप लाइए और उसकी पूजा करिए। और मित्रों, वे क्या तरीके हैं जिनसे आप माँ को जल्दी प्रसन्न कर सकते हो? सबसे पहला जो तरीका है वो है आप माता को नींबू की माला अर्पण करें। 11, 21, 51 या 108 इस तरह माता को नींबू की माला अर्पण की जाती है। जब भी आप माला बनाते हो तो कलावे की ही बनाएं। आप सुई भी नहीं खरीदें और सिर्फ माला बनाने के लिए ही उसका प्रयोग करें। शनिवार के दिन आप मंदिर में माता को अर्पण करें, आप स्वयं पहनाएं माँ को। कोशिश ये करें कि आप स्वयं पहनाएं। और यदि कोई इच्छा आपकी है तो उस वक्त अपने मन में वो इच्छा करें और माँ को व्यक्त करें, माँ को बताएं उसके बारे में। और अगला तरीका क्या है मित्रों? वो है माँ का बीज मंत्र क्रीम। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र से यदि आप माता को याद करते हो, माता का इस मंत्र से जाप करते हो माता के लिए, तो माता काफ़ी जल्दी इससे प्रसन्न होती है और आप माता की शक्तियों को स्वयं ही जागृत कर सकते हो। माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपके सब कार्य कर देती हैं। अगला उपाय है शनिवार के दिन पान पेड़े का भोग माँ को अर्पण करना। माँ को पान पेड़े का भोग इतना प्रिय है कि माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप शनिवार के दिन माता को पान पेड़े का भोग अर्पण करते हैं किसी भी मंदिर में, तो आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो और माँ की प्रसन्नता आप प्राप्त कर सकते हो। अगला उपाय है गुड़हल का फूल। माँ का प्रिय फूल।
यदि आप गुड़हल के फूल की माला माता काली को अर्पण करते हो तो माँ आप पर काफ़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप एक फूल भी माँ को अर्पण कर सकते हो, तो इससे भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगला उपाय है मित्रों, लौंग का भोग। यदि एक जोड़ा यानी 2 लौंग भी आप माँ को अर्पण कर देते हो तो माँ इससे भी प्रसन्न हो जाती है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप माँ को 2 लौंग भी अर्पण करते हैं अपने पूरे भाव से, तो आप उससे भी माँ की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि माँ भाव की भूखी है। यदि आपके इतने ज़्यादा भाव हैं माँ के लिए तो माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके सब कार्य कर देती हैं। आखिरी उपाय है मित्रों, माँ को लाल चुनरी चढ़ाना। यानी लाल या काली आप कोई भी चुनरी माँ को मंदिर में अर्पण कर सकते हो, माँ को ओढ़ा सकते हो। तो माँ को चुनरी काफ़ी प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उससे भी माँ आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आप माँ को प्रसन्न कर सकते हो। यदि इन उपायों के द्वारा, इन तरीक़ों से आप माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो माँ आप पर अवश्य ही प्रसन्न होगी और जो भी आपके मन की इच्छा है, आपकी कामना है, वो आप पूरी कर सकते हो। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।